परमेश्वर पिता का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए कि उसने ये नया दिन हमें एक और नए मौके के रूप में दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता का। और वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 19वां अध्याय पहले पद से लेके 4 पद तक जी। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था जी। और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर ज़क्कियस, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? शुभ प्रभात ज़क्की जी, आप यहाँ कैसे हैं? जी, यीशु को देखना चाहते हैं? आप क्यों यीशु को देखना चाहते हैं? आपको ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आपको यीशु को देखना पड़े? आप तो रईस हैं, आपके पास में ढेर सारा पैसा है, बड़ा घर है, ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, नौकर है, चाकर है, बंगला है, गाड़ी है, सुंदर सा परिवार है और सब कुछ खूबसूरत है। आपको ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आप यीशु को देखना चाहते हैं? और तो आपके परिवार में कोई बीमार भी नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई कोढ़ी नहीं है, कोई लंगड़ा नहीं है, कोई बीमार नहीं है। आपको ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि आप यीशु को देखना चाहते हैं? मेरे प्रियो, कई बार हमको ऐसा लगता है कि अगर हमको हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, हमारा जॉब अच्छा हो जाए, हमारी नौकरी अच्छी जगह पे लग जाए, हमारी शादी अच्छी जगह पे हो जाए, हमारे पास में बड़ा सा घर हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, तो हम बहुत खुश होने जा रहे हैं और सब कुछ बड़ा बढ़िया हो जाएगा हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, कई बार हमारी सारी प्रार्थनाएं जो होती है वो इन्हीं तमाम बातों के इर्द गिर्द होती है। हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा ये और हमारा वो, और हमको लगता है प्रभु प्लीज अगर आप इन प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे देंगे तो सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाएगा, हम बहुत खुश हो जाएंगे और प्रभु हम आपको बहुत प्यार करेंगे और हम आपकी बहुत सेवा करने जा रहे हैं। सच में, क्या सच में मेरे प्रियो, अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो क्या आप बहुत खुश होने जा रहे हैं? क्या आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा अगर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा? मेरे प्रियो, सच ये है कि हमारे जीवन का सारा फोकस, हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो होता है वो सिर्फ इन बातों के ऊपर ही होता है, सिर्फ इन चीजों के ऊपर होता है कि हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ जाए। हमारा पूरा कंसंट्रेशन, हमारा पूरा ध्यान हमारी नौकरी, हमारे काम के ऊपर होता है, हमारे परिवार के ऊपर होता है, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा घर, हमारी ये बात, हमारी वो बात, हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा फोकस जो होता है वो इन्हीं सारी बातों के ऊपर होता है। ये जरूर से हम परमेश्वर के लिए समय को निकालते हैं, हम थोड़ा सा समय परमेश्वर के लिए जरूर से निकालते हैं, पर वो समय होता है जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है। कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो जरूर से ज्यादा समय परमेश्वर को देते हैं, प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं, पर हमारा सारा फोकस जो होता है मेरे प्रियो कई बार वो सिर्फ इन बातों के ही तरफ होता है और हमको लगता है कि अगर ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो गई तो हम एक बहुत खुशहाल जीवन को हम बिताने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक जन है जिसका नाम जक्कई है और ये बहुत रईस है, उसके पास में सारी वो चीजें हैं, इसके पास में सब कुछ वो है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं। जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे होते हैं वो सारी चीजें उसके पास में है और फिर भी वो आज यीशु को देखना चाहता है। फिर भी आज उसके मन में ये ख्वाहिश है कि वो यीशु को देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय, तमाम चीजों के बावजूद भी उसके जीवन में एक खोखलापन है, उसके जीवन में एक एम्प्टीनेस है जो कि तमाम बातों से भरी नहीं जा सकती। आपका ढेर सारा पैसा आपको वो खुशी और वो इत्मीनान नहीं दे सकता, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस आपको वो खुशी और वो इत्मीनान नहीं दे सकती, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपकी जिंदगी में वो खुशी और वो इत्मीनान नहीं दे सकता मेरे प्रिय। और इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारे जीवन में एक खोखलापन रह जाता है। परमेश्वर के वचन में एक और रईस जन है जो कि यीशु के पास में आया था और यीशु से पूछने लगा, गुरु मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक खोखलापन है जीवन में। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बगैर यीशु के आप निराशा में मर जाएंगे।
बगैर यीशु के आप निराशा में मर जाएंगे। मेरे प्रिय, ये सारी चीजें हमें खुशी, इत्मीनान और वो शांति नहीं दे पाएंगी जिसकी हमको अपनी जिंदगी में आवश्यकता है। जरूरत इस बात की मेरे प्रियो कि अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपने पाए और उसकी निकटता में आने पाए। यीशु के पास में शांति है, यीशु के पास में खुशी है, यीशु के पास में जीवन है, यीशु के पास में अनंत जीवन है। जब हम यीशु के पास में आते, जब हम उसकी निकटता में आते मेरे प्रियो, तब हम खुश होने पाते, तब शांति आने पाती है, तब भरपूरी आने पाती है, तब खुशहाली आने पाती है, तब अपनी चीजों को देखते हैं और हम संतुष्ट होने पाते हैं। तो अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने काम को देखेंगे और हम खुश होने पाएंगे, तो अपने परिवार को देखेंगे और हम खुश होने पाएंगे। तब मेरे प्रियो, अपनी चीजों को देख करके हम आनंदित और मगन होने पाएंगे। यदि यीशु हमारे जीवन में होगा तो, यदि यीशु हमारे जीवन में होगा तो मेरे प्रियो, कई बार हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान सिर्फ इस बात के ऊपर होता है कि कैसे हमारी जॉब अच्छी हो जाए, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा काम, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा ये, हमारा वो, हमारा सारा ध्यान इन तमाम चीजों के ऊपर होता है। और हमको लगता है कि अगर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम बहुत खुश होने जा रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे एक जन है जिसके पास में सब कुछ है और उसके बावजूद भी इसके जीवन में एक खोखलापन है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूरी है कि आप यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। जरूरी है मेरे प्रियो कि आप यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। आपकी जॉब से पहले, आपकी नौकरी से पहले यीशु आता है, आपके बिजनेस से पहले यीशु आता है, आपके परिवार से पहले यीशु आता है, आपके पति से पहले यीशु आता है, आपकी पत्नी से पहले यीशु आता है, आपके बच्चों से पहले यीशु आता है, आपके दोस्तों से पहले यीशु आता है, आपकी बाकी की सारी चीजों से पहले यीशु आता है। जब यीशु आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो, तो बाकी तमाम चीजें भी खूबसूरत होंगी और आप जिंदगी को एंजॉय करने पाएंगे, आप खुश रहने पाएंगे और आप शांति के साथ में, इत्मीनान के साथ में, खुशहाली के साथ में अपने जीवन को एंजॉय करने जाने पर अगर यीशु नहीं है, अगर यीशु नहीं है तो भले तमाम चीजों की भीड़ की नहीं हो जाए, आपकी जिंदगी में एक खोखलापन रहेगा और एक ख्वाहिश होगी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, और एक ख्वाहिश रह जाएगी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहला स्थान आप यीशु को दें, पहला स्थान आप यीशु को दें। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, और वो ये कि कई बार हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से फोकस करते हैं कि बस पढ़ो, बस पढ़ो और बस पढ़ो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनके जीवन में आप एक बैलेंस को लेकर के आए। पढ़ाई भी होनी है और यीशु भी होना है, और पहले यीशु होना है और फिर पढ़ाई होनी है। अगर आप इस बैलेंस को रखेंगे, और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपके बच्चे इस प्रकार की चीजों को करें, आप देखें और आप चीजों को चेक करें कि उनकी जिंदगी में वो बैलेंस रहने पाए, वो बैलेंस रहने पाए। पहली जगह यीशु की, फर्स्ट प्लेस परमेश्वर को, यीशु को, और उसके बाद में अगर आप पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, अगर उसके बाद में आप पहले यीशु को स्थान देने के बाद में अगर आप बाद में अपनी पढ़ाई को रखेंगे, सेकंड प्लेस पे पढ़ाई को रखेंगे, तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास में एक अच्छी जॉब होगी, आपका एक अच्छा बिजनेस होगा, आपके पास में एक अच्छा परिवार होगा, आपकी चीजों में परमेश्वर की आशीष होगी और आप खुशहाली से अपनी जिंदगी को एंजॉय करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और अब से लेकर के अंत तक के खुश रहें, तो जरूरी है कि आप यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने पाए। फर्स्ट प्लेस यीशु को बिलोंग करती है, पहली प्लेस यीशु को बिलोंग करती है। बहुत रईस है, इसके पास में सब कुछ है जो कि एक इंसान चाहता है, और कोई जन इसके यहाँ बीमार नहीं है, किसी को बीमारी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तमाम चीजों के बावजूद इसकी जिंदगी में खोखलापन है, इसकी जिंदगी में एम्प्टीनेस है, और ये एम्प्टीनेस सिर्फ यीशु से जाती है, सिर्फ यीशु से जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बगैर यीशु के आप निराशा में मर जाएंगे, बगैर यीशु के आप निराशा में मर जाएंगे। विदाउट जीसस यू विल डाई अ डिसअपॉइंटेड मैन। बगैर यीशु के आप निराशा में मर जाएंगे। अपने जीवन में प्रथम स्थान आप यीशु को दें। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। महान पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते, और जबकि हमने ऐसे अनुभव किया है
कि यीशु आपके बगैर हम शांति को नहीं पा सकते, हम उद्धार को नहीं पा सकते, हम जीवन को नहीं पा सकते। मेरे प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे सारे प्रिय लोग आपकी सच्चाई से भर जाएं, जबकि पिता हम सब कुछ को हासिल कर लें और अपने प्राण की हानि उठाएं, उससे क्या लाभ होगा? जबकि यीशु आप ही हमारा जीवन है, आप ही हमारी शांति का आधार है। हर एक जन अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देने पाए, अपनी हर एक आवश्यकता से बढ़कर आपको पहला स्थान देने पाए। आप मेरे लोगों की मदद करें, क्षेत्र में हम सब की आंखें खुलने पाए कि क्यों यीशु आपको हमारे जीवन में प्रथम स्थान की लेने की आवश्यकता है। आप मदद करें, क्योंकि इसी से हमारा भलाई है, इसी से हम पर शांति आती है। प्रभु आप सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की प्रियो।